अपना सेकंड टॉपिक है फेमिलियराइजेशन विद बायोमास यूटिलाइजेशन फॉर बायोफ्यूल प्रोडक्शन एंड देयर एप्लीकेशन। बायोफ्यूल के लिए अपने को बायोमास का क्या क्या उपयोग हो सकता है वो अपने को इस लेक्चर में देखना है। तो बायोमास क्या होता है, ये ऐसा मतलब ऑर्गेनिक मटेरियल है, कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो एक तो धरती पर पैदा होते हैं वो पौधे, और जो समुद्री या फिर जल में जो पैदा होते हैं ना उनसे उत्पन्न होता है। ठीक है, अर्थात पौधों व खेत के अवशिष्टों, खेत के फिर मतलब फसलों के जो अवशिष्ट होते हैं ना वो जानवरों के अवशिष्ट से प्राप्त ऑर्गेनिक मटेरियल कार्बनिक पदार्थ ही बायोमास होता है। जिस पदार्थ में जीवन होता है उसे बायोमास कहते हैं। उसे बायोमास नहीं कहते, पर जो मतलब जिसमें जीवन होता है उससे बायोमास को प्राप्त किया जाता है, बायोमास वही होता है। जीवित जीवों के शरीर में मौजूद सामग्री को बायोमास या कार्बनिक पदार्थ कहते हैं। ठीक है, जैविक जीवों से प्राप्त या कार्बनिक पदार्थ से प्राप्त ऊर्जा को बायोमास ऊर्जा कहते हैं। इनसे जो प्राप्त ऊर्जा होती है ना वो तो जो था वो तो बायोमास हो गया, पर इनसे जो बायोमास से ऊर्जा प्राप्त हो रही है उसे बायोमास ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, बायोमास एक नवीकरणीय स्रोत है, इसको मतलब दोबारा उत्पन्न किया जा सकता है आसानी से, और गर्मी पैदा करने के लिए कार्बनिक पदार्थ को सीधे जलाया जाता है। अगर अपने को हीट पैदा करनी है, ऊष्मा पैदा करनी है, तो इसको सीधा जलाएंगे और इसे या फिर इथेनॉल और एल्कोहल ईंधन का उत्पादन करने के लिए परिष्कृत किया जाता है। उसके लिए फिर इसको परिष्कृत किया जाता है और ज़्यादा मतलब अपने को अलग अलग तरीके से इसको संसाधित करना पड़ता है। ठीक है, तो अपने को अगर ओनली इससे हीट प्राप्त करनी है तो हीट प्राप्त करने के लिए इसको जलाएंगे, और अगर इसको अपने को इथेनॉल या फिर आजकल जो बायोफ्यूल वगैरह है जो चल रहे हैं ना इसके लिए अपने को इसको अलग अलग तरीके से परिष्कृत करना पड़ेगा, संसाधित करना पड़ेगा। ठीक है, अगला आता है बायोमास एनर्जी। मतलब बायोमास के अंदर जो एनर्जी है ना वो मतलब कहाँ से है, वो क्या है। बायोमास से ऊर्जा का उत्सर्जन प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने जैविक परमाणुओं के रासायनिक बंधों में टूटने, जैसे पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं तो उनके अंदर ऊर्जा बनती है, जो मतलब वो ऊर्जा बनती है उनके अंदर, तो उसी के रासायनिक बंधों से टूटने से बायोमास एनर्जी का निर्माण होता है, मतलब उसके अंदर एनर्जी आती है। ठीक है, तो अगला है अपने पास बायोमास की विशेषताएं, क्या क्या है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सब अपने को देखना है। इसके मुख्य घटक होते हैं इसमें लिग्निन, हेमीसेलुलोज, सेलुलोज, मिनरल पदार्थ, मिनरल मतलब खनिज पदार्थ होता है। ठीक है, और राख, ये सब कुछ होता है, राख जलाने के बाद प्राप्त होती है। और अगला आता है लकड़ी, प्राकृतिक रूप से पेड़ और झाड़ियों में उत्पादित एक लिग्नोसेलुलोज पदार्थ। लिग्नोसेलुलोज पदार्थ क्या होता है ये अपने को देखना है। जो इसमें सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और लिग्निन ये सब आते हैं। अब लिग्निन कितना आता है, सेलुलोज आता है 40 से 50%, हेमीसेलुलोज आता है 20 से 30% और लिग्निन आता है 20 से 30%। ठीक है, ये सब इसमें आते हैं। बायोमास के रिसोर्सेज क्या है, इसका संसाधन क्या है, मतलब कहाँ से प्राप्त होता है। ऊर्जा उत्पादन के लिए बायोमास संसाधन वन खेतों, कूड़ा करकट और कृषि उद्योगों से निकलने वाले जैविक कचरे व्यापक रूप से, व्यापक मतलब बहुत ज़्यादा सारा मतलब अपने पास है, इसकी कोई कमी नहीं है इसके रिसोर्सेज के लिए। ठीक है, तो इसके वन क्षेत्र, वन आते हैं, वन मतलब जहाँ पर होते हैं वहाँ पर खेतों से जो फसल के अवशेष होते हैं, कूड़ा करकट होता है, कृषि उद्योगों से जो फसल के अवशेष निकलते हैं वो, ये सब जैविक कचरे ये सब व्यापक रूप से उपलब्ध होते हैं। ठीक है, बायोमास संसाधन की 3 श्रेणी होती हैं, मतलब इसको जो परिष्कृत किया जाता है, इसको जो उपयोग में लिया जाता है ना वो 3 प्रकार से लिया जाता है, 3 श्रेणियाँ होती है उसकी। ठीक है, अपने पारंपरिक ठोस द्रव्यमान में बायोमास जैव द्रव्यमान को सीधे जलाने के लिए, मतलब ठोस रूप में रहता है ना ये, उस टाइम सीधा जलाने के लिए अपन ने पहले भी देखा था, अभी थोड़ी देर पहले हीट प्राप्त करनी है अपने को डायरेक्ट, तो इसको सीधा जलाएंगे अपन। ठीक है, बायोमास अपने गैर पारंपरिक ठोस द्रव्यमान, अब गैर पारंपरिक ठोस द्रव्यमान है, गैर ठोस आ गया तो ठोस के अलावा क्या है, जल मतलब द्रव्य जो होता है वो द्रव आ जाएगा। तो द्रव्यमान में बायोमास को इथेनॉल और मेथेनॉल में परिवर्तित करके उपयोग में लाया जाता है। इथेनॉल और मेथेनॉल ये कब लाएंगे, मतलब अपने को द्रव में प्राप्त करना है अपने को ईंधन। ठीक है, तब इसको प्राप्त करेंगे। ठीक है, अपन ने देख लिया ठोस में कैसे प्राप्त करेंगे, डायरेक्ट उसको जला देंगे। द्रव्यमान अगर द्रव के लिए करना है अपने को, इथेनॉल और मेथेनॉल में इसको प्रयुक्त करेंगे। तो अगर गैसीय ईंधन प्राप्त करना है अपने को तो बायोमास को अवायवीय रूप से किण्वित किया जाता है। ठीक है ना, किण्वित मतलब फर्मेंटेशन किया जाता है उसका। ठीक है, आगे देखते हैं अपन डायरेक्ट कंबशन फॉर हीट, मतलब हीट प्राप्त करने के लिए या उसमें प्राप्त करने के लिए उसको सीधा जलाया जाता है, वो अपने को इसमें देखना है। ठीक है, प्रत्यक्ष दहन एक थर्मोकेमिकल तकनीक है। थर्मोकेमिकल मतलब थर्मो मतलब जो टेम्परेचर और केमिकल मतलब रसायन, तो थर्मोकेमिकल तकनीक है जिसमें बायोमास को खुली हवा में मतलब ओपन अपने को इसमें वायवीय माध्यम काम में लेना है इसके, या अतिरिक्त हवा की उपस्थिति में जलाया जाता है। ठीक है, इस प्रक्रिया में बायोमास की प्रकाश संश्लेषक के रूप में संग्रहित रासायनिक ऊर्जा को गैसों में परिवर्तित किया जाता है।
बायोमास के प्रकाश संश्लेषण, मतलब अपने पहले भी देखा था, तो जो प्रकाश संश्लेषण से जो मतलब ऊर्जा प्राप्त होती है उसको उस रासायनिक ऊर्जा को गैस में परिवर्तित किया जाता है। अपने को डायरेक्ट हीट लेनी है उसमें, तो उसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट है पायरोलाइसिस। तो इस प्रक्रिया में बायोमास को बंद पतीले में गर्म किया जाता है, जिसका तापमान 500 से 900 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। और इसमें ऑक्सीजन या हवा का उपयोग नहीं किया जाता थी। वो पहले वाला था वायवीय माध्यम, और ये है अवायवीय, ठीक है ना, अवायवीय माध्यम है ये। इस प्रक्रिया को ठोस, तरल या फिर गैस के रूप में पदार्थ मिलता है। उसमें जो वो क्या नाम से प्राप्त होगा ना, वो गैस के रूप में होगा। इससे पहले वाले में अपन ने देखा था, और इसमें ठोस, तरल या फिर गैस किसी के रूप में भी अपने को पदार्थ प्राप्त हो सकता है। इस प्रक्रिया में हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, CH4 यानी कि मीथेन, नाइट्रोजन और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड आदि गैसें प्राप्त होती हैं, ठीक है। अब अपने को नेक्स्ट देखना है इसमें गैसिफिकेशन। इस प्रक्रिया में बायोमास को बहुत कम ऑक्सीजन और हवा की उपस्थिति में गर्म करते हैं या फिर उसको जलाते हैं। फर्स्ट वाले में अपन ने देखा फुल वायवीय लेते हैं उसमें, सेकंड वाले में देखा अपन ने मतलब पूरा अवायवीय लेते हैं उसमें, और इसमें देखा बहुत कम ऑक्सीजन या फिर हवा की उपस्थिति में इसको गर्म करते हैं या फिर जलाते हैं, इसे गैसिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। इसमें आगे देखते हैं अपन। इस प्रक्रिया में हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रोजन आदि गैसें उत्पन्न होती हैं, जिनका कैलोरीफिक वैल्यू कम होती है। अभी ये कैलोरीफिक है, ये इसका मतलब कैलोरीफिक, अपन ने जो ऊर्जा अपने शरीर में होती है वो कैलोरी के रूप में होती है, तो ये वहीं से ये वर्ड आया है, कैलोरीफिक वैल्यू कम होती है। मतलब ये जो गैस है ना, इनकी वो जो कार्य करने की क्षमता होगी, इसकी एक तरह से पावर बोल सकते हैं अपन, वो क्षमता कम होगी इसकी, ठीक है। अब अपन देखते हैं बायोगैस प्रोडक्शन, इसका उत्पादन देखते हैं अपन, ठीक है। बायोगैस को उत्पन्न करने के लिए सभी प्रकार के जैविक अपशिष्टों का उपयोग किया जाता है। सभी प्रकार से मतलब है इसमें पेड़ पौधे, जीव जंतु और जो मानव के जो अपशिष्ट होते हैं ना, वो सब कुछ इसमें उपयोग किया जाता है। सभी से इसको प्राप्त किया जाता है बायोगैस को, ठीक है। बायोगैस में मुख्य रूप से मीथेन, CH4 और CO2 ये गैसें होती है इसमें मुख्य रूप से। और ये तो बहुत सारी कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन अपन ने अभी सारी देखी, पर इसमें मुख्य रूप से मीथेन और CO2 ज़्यादा होती है, ठीक है। ये स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत है। अपन ने स्वच्छ ऊर्जा का इससे पहले वाले लेक्चर में देखा था। स्वच्छ ऊर्जा क्या होती है, इसका मतलब ये नहीं कि साफ होता है, इसका मतलब ये है कि इसमें ये पर्यावरण को बिल्कुल भी पोल्यूट ना करें, तो वो है स्वच्छ ऊर्जा, मतलब पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, ठीक है। बायोगैस को जलाने पर अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा का उत्पादन होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा मतलब ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है। बायोगैस का उपयोग, इसका उपयोग परिवहन में किया जाता है। उपयोग देखना पड़ेगा, परिवहन में बायोफ्यूल के रूप में किया जाता है। विद्युत ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है इसका। घर्षण वाले सतहों के बीच में लुब्रिकेंट के लिए, इससे पहले वाले उसमें सेमेस्टर में आपने पढ़ा होगा, लुब्रिकेंट मतलब किसी भी जो लोहे की जो चीज़ें होती हैं उनके घर्षण को कम करने के लिए एक लुब्रिकेंट का उपयोग किया जाता है, तो उसका उपयोग उसके रूप में भी ये कार्य करता है, ठीक है। भोजन पकाने में ईंधन के रूप में कार्य करता है, ठीक है। तो ये था अपना आज का लेक्चर जो समाप्त हुआ।